सोचिए, अगर आप अपने लड़के को ये सिखा रहे हो कि लड़के रोते नहीं है, लड़के स्ट्रांग है, तो आप उन्हें सिर्फ आधा ही इंसान बना रहे हो, पूरा नहीं। क्योंकि सच ये भी है, कल का एक अच्छा इंसान, कल का एक अच्छा पति, अच्छा बेटा, या कल का एक अच्छा पिता अगर आपका बेटा कहलाना चाहता है, तो वो आज आपकी परवरिश पे ही डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगी कि लड़के की परवरिश कैसी होनी चाहिए, ताकि वो लाइफ में सिर्फ सक्सेसफुल इंसान ही नहीं, एक रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल इंसान भी बने। नमस्ते एवरीवन। अगर आप एक पेरेंट्स हो, वो भी एक बेटे के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बेटियों की परवरिश की बातें तो रोज ही करते रहते हैं, पर सच ये है कि समाज तभी बदलेगा जब हम अपने बेटे की परवरिश बदलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे पावरफुल रूल के साथ, जिससे आपका बच्चे की परवरिश में बहुत ही कारगर साबित होगा। इन्हीं रूल से पता चलता है कि आपका बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबल और कितना जिम्मेदार इंसान बनेगा। रूल नंबर 1 है, अपने बच्चे को यानी बेटे को इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाइए। सबसे बड़ी गलती एक माँ बाप की या एक पेरेंट्स की अपने बच्चे के लिए क्या होती है, एक बेटे के लिए स्पेशली, वो उसे जब भी बच्चा रोता है या किसी चीज के लिए इमोशन हो जाता है, उसे वहीं पे रोक देते हैं। कहते हैं चुप, तू लड़का है तो रो नहीं सकता। अगर आप धीरे धीरे रोज इसे बोलोगे, इस लाइन से बच्चे का जो इमोशंस है वो धीरे धीरे वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। रोना कोई वीकनेस नहीं कहलाती है। फीलिंग अगर किसी के साथ शेयर की जाती है तो वो एक स्ट्रेंथ कहलाती है। अगर लड़का फीलिंग को या इमोशंस को समझ ही नहीं पाएगा, तो वो दूसरों के इमोशंस और फीलिंग की कैसे रिस्पेक्ट करेगा। तो लड़के की फीलिंग्स को कभी भी ब्लॉक मत करो, कभी भी मत रोको, उसे एक्सप्रेस करने दो। रूल नंबर 2 है, रिस्पेक्ट जो वुमेन की है वो घर से ही शुरू होती है। तो बेटे को, आप अपने लड़के को ये जरूर सिखाइए कि घर का हर सदस्य, चाहे वो एक औरत ही क्यों ना हो, उसकी रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। बच्चा बताने से ज्यादा अगर वो देख के ही ऑब्जर्व करता है चीजों को, अगर घर में उसके पापा उसकी मम्मी की इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चा कैसे सीखेगा। वो भी वही चीज सीखेगा जो उसके सामने प्रेजेंट हो रही है। अगर आप अपने घर में अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी डॉटर की रिस्पेक्ट कर रहे हो, या अपने घर में कोई मेड है, फीमेल मेड है, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी माँ की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो घर का जो बेटा है वो भी वही सीखेगा अपने पापा से या अपने बुजुर्ग से, और वो भी वैसी ही चीज फॉलो करेगा। तो रिस्पेक्ट करना सिखाया नहीं जाता है, वो ऑब्जर्वेशन से आती है। आप जैसा फॉलो करोगे, बच्चा भी आपका वैसे ही फॉलो करेगा। रूल नंबर 3 है, घर के काम बच्चे को जरूर सिखाइए। ये कहीं नहीं लिखा है कि घर का जो काम है सिर्फ एक औरत का है, सिर्फ एक लड़की का है। घर का काम करना कोई गलत चीज नहीं होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को एक टास्क जो घर का काम है वो जरूर सिखाना चाहिए। इससे वो इंडिपेंडेंट बनेगा, किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को, अपने बेटे को सिखाइए कि अपनी प्लेट कैसे रखनी है सिंक में खाने के बाद, अपना बेड कैसे बनाना है, किचन में किसी की अगर हेल्प करनी है तो कैसे करनी है। अगर स्टार्टिंग में ही आपने सिखा दिया, तो बच्चा जरूर आगे चल के वो सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा, और फ्यूचर में वो अपनी पार्टनर को भी जरूर समझेगा। जब उसे हेल्प की एक जरूरत पड़ेगी तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। रूल नंबर 4 है, कंसेंट का मतलब समझाए। छोटी एज से ही बेटे को सिखाए कि नो का मतलब नो होता है। किसी ने कोई चीज के लिए मना कर दिया तो उन्हें समझना चाहिए कि वो उस चीज के लिए ना कह रहा है, तो वहीं पे आप रुक जाइए। पर्सनल स्पेस देना हर किसी को जरूरी होता है। ये एजुकेशन स्कूल से नहीं दी जाती है, पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही अपने बेटे या बेटी को घर में देना स्टार्ट करना चाहिए। रूल नंबर 5 है, एंगर कंट्रोल करना सिखाए। लड़कों को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है कि आप स्ट्रांग हो, रो मत, लड़ाई करो, पर उन्हें ये नहीं सिखाया जाता है कि गुस्से को कैसे हैंडल किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही उन्हें गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जाता है नहीं सिखा पाएंगे, एक एज के बाद वो अपने गुस्से को हैंडल नहीं कर पाएंगे। और आजकल तो ऐसा देखा गया है, छोटी छोटी बात से ही लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। अगर गाड़ी किसी की लड़ जाती है रास्ते में, तो उसमें ही लोगों का एग्रेशन इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे की मार पिटाई करने पे आ जाते हैं।
तो ये गुस्सा स्टार्टिंग से ही अगर आप बच्चे पे कंट्रोल किया गया, उसको एग्रेशन हैंडलिंग सिखा दिया स्टार्टिंग से ही, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो ये नौबत बड़े होके आएगी ही नहीं। क्योंकि गुस्सा एक नेचुरल प्रोसेस है, वो आता ही आता है, बट उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है वो उन्हें सिखाइए। जैसे डीप ब्रीदिंग के थ्रू, मेडिटेशन करके, उस बात को वही खत्म करके, या बाद में आप बात कर सकते हो। तो ऐसे गुस्से को कैसे टैकल किया जाता है वो सिखाया सकते हैं आप स्टार्टिंग से। जो स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं, जो रियल हीरो होते हैं, वो एक्चुअल में वही होते हैं जो गुस्से को कंट्रोल करना जानते हैं, गुस्से को हैंडल करना जानते हैं। रूल नंबर 6 है, फेलियर को हैंडल करना सिखाए। हर बार जीत जरूरी नहीं है। अगर वो हार से टूट गया है तो उस हार को कैसे जीत में कन्वर्ट करे वो उसे सिखाइए। उन्हें ये सिखाइए कि जीत हार तो लाइफ का एक पार्ट है, उससे उन्हें टूटने मत दीजिए। बेटे को ये सिखाइए, एक लड़के को ये सिखाइए कि अगर इस बार हार भी गए तो उसे कैसे दोबारा ट्राई करके उस चीज को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से वो फेलियर को हैंडल करना सीख गया तो लाइफ में वो कोई भी प्रॉब्लम को इजीली तरह से टैकल कर सकता है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डेवलप करे। स्टार्टिंग से ही बच्चों को, अगर लड़के को स्पेशली आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाना चाहते हैं तो वो चीजें स्टार्टिंग से आपको उनको सिखानी पड़ेगी। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, अगर लड़के को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाए कि कैसे घर के चीजों को मैनेज किया जाता है, कोई चीज की उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाए, जैसे ये टास्क आपके लिए, आप इसे करना है, तो उसे उस चीज के लिए एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बना सकते हैं। साथ में आप अपने सिबलिंग्स, अगर उसका सिबलिंग्स है तो उसकी सिबलिंग्स का ध्यान रखने के लिए आप उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि आप अपने भाई बहन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। घर में छोटे छोटे कोई टास्क है कि ये चीज आपको मैनेज करनी है, तो उसे स्टार्टिंग से अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो वो जरूर लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनेगा। स्टार्टिंग से अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखेंगे तो लाइफ में आगे वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेच्योरिटी आती है और साथ साथ में आगे वो डिसीजन मेकिंग पावर के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप्स ले सकता है। याद रखिए, आपका बेटा सिर्फ आपका बेटा ही नहीं है, कल किसी का वो हस्बैंड कहलाएगा, किसी का वो पिता कहलाएगा। अगर आपने उसे एक रिस्पेक्ट करना, किसी की एम्पैथी और वैल्यूज करना सिखा दिया तो आपने उसे सिर्फ एक अच्छा बेटा ही नहीं, एक अच्छा इंसान भी बना दिया है। अगर आप चाहते हो आपका बेटा रिस्पेक्टफुल बने, एक अच्छा इंसान बने, इमोशनली स्ट्रांग बने और एक रिस्पॉन्सिबल बने, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम यहाँ पेरेंटिंग को इजी और प्रैक्टिकल बनाते हैं। कमेंट में जरूर बताएं आप अपने बेटे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सिखाना चाहते हैं।